भाई यहाँ पे तमिलनाडु एक्सप्रेस के साथ अपना पैरेलल रन यहाँ पे हो रहा है फ्लैट 130 पर। क्या लग रहा है भाई, बहुत बढ़िया। अपनी एलटीटी हरिद्वार एसी और तमिलनाडु एक्सप्रेस के साथ। अभी और ओवरटेक बाकी है। बेंगलोर राजधानी हमारे पीछे ही है भाई। तो भाई वीडियो ना ये मसालेदार है पूरी। पैरेलल एक्शन भाई, ओवरटेक्स, उसके बाद क्रॉसिंग्स, बहुत सारी चीजें भाई इस वीडियो में आपका इंतजार कर रही है। यहाँ पे डाउन सिग्नल हो चुका है ग्रीन और अभी कुछ ही समय में अपनी एलटीटी हरिद्वार एसी सुपरफास्ट को ओवरटेक करने के लिए आ रही है। और बेंगलुरु से लेकर हजरत निजामुद्दीन के बीच में चलने वाली नमा राजधानी एक्सप्रेस। भाई नसीब होना तो ऐसा हो, जर्नी अपनी नॉर्मल एसी एक्सप्रेस में हो रही है, बट भाई कोच अपने को मिला है राजधानी वाला। जो मौसम का ट्रांजिशन हुआ है ना, इटारसी में गर्मी हो रही थी, भोपाल आते आते अब जैकेट पहनना पड़ेगा। एकदम चिल हवा चल रही है यहाँ पे। भाई अपनी जो हरिद्वार एसी एक्सप्रेस है, क्या गजब की रफ्तार में भाग रही है। फ्लैट 130 पर चल रही है गाड़ी, मतलब मजेदार। ठंडी हवाएं चल रही है यहाँ पे। विंटर्स में ट्रैवल करने का ना भाई, यही सबसे बढ़िया मजा आता है। महाराष्ट्र के भूसावल जंक्शन से आपसे का मैं स्वागत करता हूँ एक बहुत ही शानदार, जबरदस्त और फ्रेश ट्रैवल ब्लॉग में। फिलहाल भाई अभी मैं खड़ा हूँ भूसावल जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर। जस्ट अभी एक जर्नी कंप्लीट करके आया हूँ पुणे अजनी वंदे भारत एक्सप्रेस में। आज की जर्नी हमारी होने वाली है भूसावल से लेकर हजरत निजामुद्दीन के बीच 12171 लोगो को माने डायरेक्ट टर्मिनल से चलकर हरिद्वार के बीच में चलने वाली एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस में। बहुत दिनों बाद भाई कोई ऐसी ट्रेन जर्नी कर रहा हूँ जो कि कनेक्टिंग है। यहाँ पर खड़ी गोवा एक्सप्रेस, जिसका भी डिपार्चर का सिग्नल यहाँ से हो चुका है। गोवा एक्सप्रेस यहाँ से टुवर्ड्स झांसी निकल जाएगी। और ये जो आप वंदे भारत देख रहे हो जिससे मैं आया हूँ, यहाँ से टुवर्ड्स शेगांव अकोला जंक्शन के रास्ते अजनी ये शाम को 6:20 पर पहुँचती है भाई। ये जो पीछे वंदे भारत देख रहे हो, इंडिया की लॉन्गेस्ट रनिंग वंदे भारत है भाई। 12 घंटे का समय लेती है, बहुत समय लेती है। 8 कोचर वंदे भारत है। यहाँ पर देखें डिपार्चर अभी हो रहा है यहाँ पे 12779 वेस्को द गामा हजरत निजामुद्दीन गोवा एक्सप्रेस का। बहुत स्लो ट्रेन है भाई। मतलब आप सोचो, मैं वंदे भारत से सुबह 6:30 बजे पुणे से आया हूँ और ये ट्रेन पुणे से निकली है सुबह के 3 बजे के आसपास। तो 3.5 घंटे का गैप है भाई, तब जाके ये गोवा एक्सप्रेस यहाँ पहुंची। और अपनी ट्रेन तो भाई, ये वाली ट्रेन तो भाई क्या रफ्तार से आई है। गोवा एक्सप्रेस यहाँ पे से जाते हुए ना जाने कितने बार इसमें हमने जर्नी की है। हर एक क्लास में, जनरल छोड़ के स्लीपर में मैंने जर्नी की है, फर्स्ट एसी में की जर्नी, 2 टायर में, 3 टायर में, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे देखिए WAG9 ट्विंस गुड्स के साथ, शायद इसी के कारण इसको भी रोका है। गाड़ी तो बिफोर आई थी वंदे भारत, बट रोका है इसको बहुत टाइम। गीतांजलि एक्सप्रेस की अनाउंसमेंट भी हो रही है। हाँ जी, तो अपनी ट्रेन यहाँ पे अभी आने वाली है, आने वाले 15 मिनट के अंदर। अभी देखने वाली बात ये रहेगी कि कैसा अपना एक्सपीरियंस जाता है। पेंट्री कार सर्विस है, खाना पीना आता रहेगा। आपका भाई आपके लिए बैक टू बैक ट्रेन जर्नी ब्लॉग ला रहा है भाई। तो एक कमेंट, एक सब्सक्राइब और एक लाइक करोगे अगर, तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि अभी विंटर्स की शुरुआत हुई है भाई। विंटर सीरीज का ये दूसरा वीडियो आप देख रहे हो। मतलब मैं पूरा नॉर्थ इंडिया घूमने वाला हूँ विंटर्स में। बहुत मज़ा आएगा भाई। पिक्चर तो बाकी है मेरे दोस्त। अभी आने वाले विंटर में जब हर जगह फॉग ही फॉग होगा, ठंड होगी भयंकर वाली, उसमें ट्रेन चलने का मज़ा अलग आएगा। और मेन बात, अभी यहाँ से रूट बता देता हूँ। यहाँ से निकलेंगे हम, गाड़ी आ रही है एलटीडी के बाद ठाणे कल्याण के रास्ते, यहाँ पे नासिक रोड के बाद मनमाड़ के बाद डायरेक्ट भूसावल उसका हॉल्ट है। भूसावल के बाद आगे हम जाएंगे खंडवा के बाद भोपाल के बाद झांसी के बाद आगे आगरा छावनी होते हुए हजरत निजामुद्दीन कल सुबह 6:30 बजे के आसपास हम पहुँचेंगे। तो रास्ते में आने वाले ओवरटेक्स, रात को बेंगलुरु राजधानी इसको ओवरटेक करेगी। हर एक चीज़ आपको मैं इस व्लॉग में दिखाने वाला, तो व्लॉग एंड तक देखना जरूर। और यहाँ पर भूसावल जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर आई है अभी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई से चलकर हावड़ा के बीच में चलने वाली गीतांजलि सुपरफास्ट एक्सप्रेस। आपको मैं वादा कर रहा हूँ इस विंटर में गीतांजलि एक्सप्रेस की भी यात्रा आपको मैं दिखाऊंगा। फॉर श्योर इसमें जर्नी करेंगे हम। बाकी तो वंदे भारत को अभी तक नहीं निकाला है। समझ नहीं पा रहा हूँ लेट क्यों करा रहे हैं अभी वंदे भारत को।
वरून येणारी अजनीला जाणारी वंदे भारत एक्सप्रेस थोड्याच वेळात प्लॅटफॉर्म क्रमांक 5 वरून सुटेल. कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी क्रमांक 2610 पुणे जंक्शन से आने वाली अजनी को जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ये गाड़ी 5 से रवाना होगी. हम आपकी सफर सुखद एवं मंगलमय यात्रा की कामना करते हैं. देखिए भाई, अपनी LTT हरिद्वार AC एक्सप्रेस का लोग कह रहे हैं कि शायद 6 नंबर पर भी आ सकती है और 5 नंबर पर जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर भी आ सकते हैं. और भूसौल के यहाँ पे केले फेमस है, ले सकते हो आप. बाकी यहाँ पर वंदे भारत अपनी खड़ी है, बट मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी. मैं जा रहा हूँ अभी फुट ओवर ब्रिज के पास, तो एकदम से अनाउंसमेंट हुई तो पता चल जाएगा. क्योंकि गाड़ी मेरी अभी जड़गांव जंक्शन के पास आ चुकी है. जड़गांव से 20 मिनट का समय लगता है भूसावल, और वंदे भारत का डिपार्चर अभी हो चुका है. टू 26-101 वंदे भारत को यहाँ से डिपार्चर. लगभग गाड़ी यहाँ पे आधा घंटा रुकी है भाई, बहुत टाइम रुकी है गाड़ी आज. पता नहीं क्यों सिग्नल ही नहीं दिया इसको, बिफोर आके रुकी है. अभी इसको निकाल रहे हैं. मेरी जर्नी बढ़िया रही इसमें मैंने इनॉग्रल स्पेशल एंड टू एंड जर्नी की थी फ्रॉम नागपुर टू पुणे. बहुत लंबा डिस्टेंस कवर करती है, 860 किलोमीटर का लगभग डिस्टेंस कवर करती है पुणे से अजनी के बीच में 12 घंटे का समय लेते हुए. फाइनली यहाँ पर जाके अनाउंसमेंट हुई है कि प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर अपनी LTT हरिद्वार AC एक्सप्रेस आने वाली है. फुट ओवर ब्रिज चढ़ना नहीं पड़ेगा इस बात की खुशी, क्योंकि देखो आगे से डायरेक्ट राइट साइड में प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर जा सकता हूँ. मैं एक्साइटेड हूँ नॉर्थ के विंटर्स के लिए. जैसे हम भोपाल पहुँचेंगे, देखने वाला सीन रहेगा कि भाई ठंड कैसी है. और अभी तो नवंबर का फर्स्ट वीक है, दिसंबर जनवरी में तो भाई कड़ाके वाली ठंड रहती है उस साइड. और यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आ रही है LTT गोरखपुर एक्सप्रेस. LTT गोरखपुर एक्सप्रेस. बहुत भाई क्राउड इतना ज़्यादा है ना ट्रेनों का इस रूट पर. LTT गोरखपुर आ रही है, पुष्पक आ रही है, वहाँ गीतांजलि आई है, फिर बाद में अपनी LTT हरिद्वार AC भी आनी है. बहुत क्राउड है भाई. देखिए भाई, अभी इस प्लेटफॉर्म पर आ रही है ओखापुरी एक्सप्रेस. उसके बाद आएगी वेस्को पटना, और उसके बाद अपनी ट्रेन को लिया जाएगा, क्योंकि पूरा लाइनअप लगा हुआ है जड़गांव जंक्शन के बाद का. ओखा से सुरेंद्र नगर राजकोट होते हुए गाड़ी भूसावल के रास्ते यहाँ पर आई है. यहाँ से ये सिरपुर कागज नगर विजयवाड़ा खुर्दा रोड जंक्शन होते हुए ये पूरी पहुँचेगी कल शाम को 6:30 बजे. फाइनली भाई यहाँ पे पीछे देखो वेस्को पटना आई है, क्या शोर मच रहा है. और अभी जाके अपनी ट्रेन की अनाउंसमेंट हुई है, प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर आ रही है. अब जा रहा हूँ, मेरा कोच है A1 या A2 है शायद. AC टू डेयर कोच में जर्नी होने वाली है. देखते हैं अब कब तक आती है गाड़ी. मतलब वही है, लाइनअप बहुत है भाई इस लाइन पर ना, बहुत ट्रैफिक. क्योंकि नासिक वाली लाइन यहाँ पे आती है, बाद में अहिल्या नगर पुणे साइड से लाइन आती है, फिर नांदेड़ से लाइन आती है, इसलिए ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है यहाँ पे. अपनी ट्रेन है ना, इसमें AC 2 टियर का कोचेस 3 हैं, एक फर्स्ट AC का कोच है, और भाई 15 इसमें AC 3 टियर के कोच है. पूरी AC एक्सप्रेस है. एक भी स्लीपर, एक भी जनरल इसमें नहीं है. और हाँ, पेंट्री कार भी है, तो खाना पीना भी आपको मैं दिखाऊंगा. तो आपको पता है भाई, मेरे चैनल पे अगर आप आते हो ट्रेन जर्नी के दौरान खाने पीने का रिव्यू ना मैं दिखाऊँ, ऐसा हो ही नहीं सकता है. जा रहा हूँ चल के आगे. A2 कोच है मेरा, ये रहा B2 B1, उसके बाद पेंट्री, फिर A3, फिर A2, फिर A1 और फिर H1. फाइनली भाई कल्याण शेड के WP7 लोकोमोटिव के साथ अपनी 12171 LTT हरिद्वार AC सुपरफास्ट एक्सप्रेस भूसावल के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर आ रही है. भाई नसीब होना तो ऐसा हो
जर्नी अपनी नॉर्मल एसी एक्सप्रेस में हो रही है, बट भाई कोच अपने को मिला है राजधानी वाला। ये बढ़िया चीज़ थी भाई, सीआर राजधानी का कोच मिला है। चलते हैं अंदर। तो ये इंटीरियर्स अपने एसी 2 टियर कोच के, लोअर सीट आज के मिल चुके, सामान वगैरह रख दिया है। चलिए बाहर चल के आपसे बात करते हैं। और यहाँ पर भूसावल में अराइवल एक और बहुत बढ़िया गाड़ी का हो रहा है। ये है हज़रत निज़ामुद्दीन से चलकर हुजूर साहिब नांदेड़ के बीच में चलने वाली मराठवाड़ा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। इसमें हमने लास्ट ईयर विंटर्स में जर्नी की थी भाई। ये हमारी वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल ट्रिप थी भाई इस ट्रेन जर्नी में। अभी तक डिपार्चर का सिग्नल नहीं मिला है। पेंट्री कार है तो मैं लंच वगैरह कुछ लेने जा रहा था अभी पीछे ही। देखते हैं क्या रेट में मिलता है, क्या ओवर चार्जिंग होती है या नहीं, खाना कैसा होता है, हर एक चीज़ देखेंगे। बट भाई ये था बढ़िया था, सीआर राजधानी का कोच मिला अपने को। चलिए भाई, निर्धारित समय से लगभग 25 मिनट की देरी के साथ अभी अपनी LTT हरिद्वार एसी एक्सप्रेस निकल चुकी है भूसावल जंक्शन रेलवे स्टेशन से। एक मिनट भाई, गाड़ी यहाँ पे मतलब मैं तो बता रहा हूँ भूसावल के आउटर में बिफोर आई थी, बट बहुत लेट हुई आते आते। ये मराठवाड़ा संपर्क क्रांति भूसावल के बाद इसका डायरेक्ट हॉल्ट है खंडवा जंक्शन रेलवे स्टेशन। बीच में आने वाले स्टेशन सारे स्किप होने वाले हैं। हजरत निजामुद्दीन टू हजूर साहिब नांदेड़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस has arrived on platform number 3। यहाँ पे एक और ट्रेन का अराइवल हो रहा है भूसावल जंक्शन पर। कितना ज़्यादा ट्रैफिक है यार। अयोध्या कैंट मुंबई LTT तुलसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। तो भाई इस गाड़ी में पेंट्री मैंने आपको बोला था, तो मैं अभी गया था तो वहाँ से मैंने लंच लिया, और लंच का प्राइस देख के और लंच की शक्ल देख के भाई मेरे को बिल्कुल भी लग नहीं रहा कि ये उस हिसाब से है। अगर गलत हुआ तो इस चीज़ की हम शिकायत ज़रूर दर्ज करेंगे। ये फ़िलहाल कुछ ऐसा अपना आज का लंच है। भारतीय रेल के फ़िलहाल कोई भी गाड़ी के पेंट्री कार से आप लंच लो, 99% यही चांसेस है कि आपके साथ ओवर चार्जिंग होगा और आपको लूट लिया जाएगा। ये चीज़ बहुत कॉमन अभी हो चुकी है फ़िलहाल। इसको मैं एक बार निकालता हूँ और आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए भाई, ये अपना है पेंट्री कार से आया हुआ लंच। इसमें है राइस, ठीक है, और ये सब ठंडा हुआ है। एक ड्राई वेज की सब्ज़ी है, इसमें दाल है और इसमें पनीर है। अब मैं इसको एक ही बार में टेस्ट करके आपको एक ही साथ में रिव्यू देना चाहता हूँ बाहर जाके, और देखते हैं क्या इस चीज़ पर एक्शन होती है। और भाई आप लोग, बहुत सारे लोग बोलते हो कि आप कंप्लेन नहीं करते हो, बट इस टाइम में प्रॉपर इन लोगों पे एक्शन लेना चाहता हूँ कि भाई ये चीज़ सुधरनी चाहिए भाई। 150 रुपये वर्थ इट तो बिल्कुल थाली नहीं है ये भाई। इनके पेंट्री वाले इतने बदतमीज़ लोग हैं, इतने मतलब पैसेंजर्स को क्या समझते हैं समझ नहीं आ रहा। तो 150 रुपीज़ की थाली इन्होंने मेरे को दी, तो मुझे पता ही क्या बोल रहे हैं कि ये जो पनीर है ना, अगर वो बोलते कि मैं चाहूँ तो 200 रुपये का बिल आपको दे सकता हूँ, तो मैंने बोला ले लाओ, जितने का बिल आपके पास है ले आओ। तो बोल रहे हैं कि ये पनीर 50 रुपये का है, उल्टा मैंने आपको 100 रुपये का पनीर होता है मैंने 50 में लगा दिया है, यानी कि मैंने आपको 50 रुपये डिस्काउंट दिया है, ऐसा उसका कहना है। भाई आप खुद बताओ ये क्यों IRCTC इस चीज़ पर इतना नज़रअंदाज कर देता है भाई। यहाँ पर अभी अपनी ट्रेन का अराइवल हो रहा है खंडवा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पर अभी अपनी हरिद्वार AC सुपरफास्ट एक्सप्रेस समय से 15 मिनट बिफोर टाइम आ चुकी है मध्य प्रदेश के खंडवा जंक्शन पर। खंडवा जंक्शन भाई देखो, अभी यहीं से मेरे को नॉर्थ की जो विंटर्स होते हैं ना, थोड़ा थोड़ा उसकी वाइब आने लग गई है। हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा यहाँ पे चल रही है, बढ़िया मौसम हुआ है बहुत। और मेन बात, जो फूड का इशू था मैंने उसका कंप्लेन रेज किया, अब उस पर एक्शन होगा। एक्शन जब तक नहीं होता है मैं उसको पीछे नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि भाई अपना भी फ़र्ज़ है। क्योंकि इतना अगर गंदा देंगे ये लोग तो भाई कैसे होगा। सामने शायद कोई गाड़ी आ रही है, कोई गाड़ी का तो अराइवल हो रहा है खंडवा पे। देखते हैं कौन सी ट्रेन है।
पुणे शेड का WP7। कुशीनगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, गोरखपुर लोकमान्य तिलक टर्मिनस। अभी गाड़ियाँ खाली क्यों चल रही है भाई, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मतलब ये गाड़ी खाली कैसी है? अभी तो भरनी चाहिए, दिवाली के वैकेशन तो ख़त्म हो गए ना, छठ भी ख़त्म हो गया। कुशीनगर एक्सप्रेस और काशी एक्सप्रेस, गोरखपुर LTD। 15 मिनट रुकेगी गाड़ी अपनी यहाँ पे, अभी बहुत टाइम है। और आराम से मैं यहाँ पे अभी वॉक करूँगा। वही है, वॉक करो आराम से तभी जाके थोड़ा ठीक लगता है, वरना तो भाई बोरियत हो जाती है। खंडवा जंक्शन पर अपनी गाड़ी लगभग 15-20 मिनट रुकी है, क्योंकि बिफोर टाइम आई थी। निकल चुके हैं। अब थोड़े बहुत आपको अभी बढ़िया बढ़िया क्रॉसिंग्स दिखाता हूँ। खंडवा के बाद डायरेक्ट अपना हॉल्ट भोपाल होने वाला है भाई, बीच में सब स्किप होगा। और आपका घाट सेक्शन जो है वो भी पूरा निकलने वाला है। बस ऐसा है कि अंधेरे में ना चले जाए, क्योंकि ऑलरेडी भी लगभग 4:30 बजने को आए हैं। भाई अपनी जो हरिद्वार AC एक्सप्रेस है, क्या गजब की रफ्तार में भाग रही है। फ्लैट 130 पर चल रही है गाड़ी, मतलब मज़ेदार। ठंडी हवाएं चल रही है यहाँ पे। विंटर्स में ट्रैवल करने का ना भाई, यही सबसे बढ़िया मज़ा आता है। ये देखो आप एक बार, ट्रैक साउंड्स कितने बढ़िया आ रहे हैं। यहाँ पे हरदा स्टेशन को स्किप कर रहे हैं। थोड़ी देर में हम स्किप करेंगे इटारसी जंक्शन को भी। भाई मेरे को अभी से ठंडी ठंडी हवा फील हो रही है यहाँ पे, हल्की हल्की ठंडी, ज़्यादा नहीं। गर्म हवा जो थी पहले आती थी वो नहीं है अभी। बहुत अच्छा मौसम। यहाँ पे क्रॉसिंग हो रही है अपनी आजमगढ़ लोकमान्य तिलक टर्मिनस सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ, बिल्कुल हरदा स्टेशन के बाद। तो भाई यहाँ पर अपनी जो ट्रेन है वो चल रही है लगभग 50 मिनट बिफोर टाइम। मतलब मैंने सोचा नहीं था इतनी भागी है गाड़ी है, इतना मस्त इसको प्रायोरिटी दी गई है। मज़ा आ रहा है। अभी थोड़ी देर में हम स्किप करने वाले हैं इटारसी जंक्शन रेलवे स्टेशन को। और ऐसा है कि हल्की हल्की ठंड जो है वो यहाँ पे फील होने लग गई है। अभी वैभव भैया मेरे को बता रहे थे भोपाल में बढ़िया वाली ठंड हो रही है, मतलब 17-16 डिग्री वगैरह टाइप का टेम्परेचर होगा वहाँ पे अभी। मज़ेदार। चलिए इटारसी जंक्शन का स्किप देखते हैं। और भूख लगी यार, अभी गाड़ी रुक जाएगा ही तो कुछ ना कुछ तो बिस्किट वगैरह कुछ तो खाने का मन कर रहा है, क्योंकि लंच तो मैंने ढंग से किया नहीं।
वंदे भारत से मैं उतरा था, वंदे भारत में किया था लंच। आपने अगर वंदे भारत का व्लॉग नहीं देखा तो देख लो, शायद डाला होगा तो देख लो, नहीं तो फिर इसके बाद आ जाएगा वंदे भारत का व्लॉग। फिलहाल तो अभी इटारसी जंक्शन को हम स्किप करने वाले हैं। भाई आगे आपको मैं ट्रेन का लाइनअप समझाता हूँ। अभी हमारे आगे की चल रही है केरला एक्सप्रेस, डाइवर्टेड चल रही है वो फिलहाल, और लेट चल रही है लगभग 4-5 घंटा, क्योंकि वहाँ पे आपका विजयवाड़ा साइड कुछ तो बहुत ज़्यादा फ्लड आया था, इसके कारण वो डाइवर्टेड है। उसके बाद वो जो हमारे पहले गई थी ओखा से लेकर ओखापुरी एक्सप्रेस, वो भी एक आगे चल रही है, द्वारका एक्सप्रेस। उसके बाद मंगला लक्षद्वीप, तमिलनाडु एक्सप्रेस, बहुत सारी ट्रेनों का लाइनअप है हमारे आगे। बट फिर भी अपनी ट्रेन यहाँ पे बिफोर टाइम आउटर में इटारसी जंक्शन के खड़ी है। देखा जाएगा कब तक इटारसी स्किप होता है और कब तक भोपाल अपनी ट्रेन यहाँ पे पहुँचती है। गाड़ी यहाँ पे आउटर में आधे घंटे 40 मिनट रुकी है, अभी जाके हम निकले हैं, मतलब अभी इटारसी जंक्शन स्किप करेंगे और यहाँ पे क्रॉसिंग हमारी हो रही है, शायद से थिरुकुरल एक्सप्रेस हो सकती है। एर्नाकुलम की गाड़ी है, मंगला लक्षद्वीप शायद। यस, मंगला लक्षद्वीप थी वो। फाइनली इटारसी जंक्शन को भी अपनी यहाँ पे एलटीटी हरिद्वार एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस स्किप करने लग रही है। बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन स्टेशन है, यहाँ से जबलपुर की ओर गाड़ियाँ निकल जाती हैं और आगे हम बढ़ने वाले टुवर्ड्स वीरांगना, रानी लक्ष्मीबाई, झांसी और भोपाल के लिए। और सामने कोई तो गाड़ी भी खड़ी है, पता नहीं, बहुत सारी रिक्शा वाली गाड़ी है कोई। हल्की हल्की सी ठंड भी फील हो रही है। अभी ऑन टाइम स्किप कर रहे हैं, बिफोर टाइम हम आउटर में रुके थे। अच्छा, वो वाराणसी वाली महामना एक्सप्रेस है। यहाँ पर अराइवल हो चुका है फिरोजपुर मुंबई पंजाब मेल का। ये भी ट्रेन भाई ठंड के सीजन में 100% में कवर करने वाला हूँ। बहुत बढ़िया गाड़ी है भाई, ये भी बहुत डिमांडेड गाड़ी है। रोक दिया शायद। देखो भाई, भोपाल के बाद है ना पावर पैक एक्शन होने वाला है, क्योंकि हमारे पीछे बेंगलोर राजधानी है। तो उसके बाद बहुत सारी गाड़ियाँ, मतलब 2-3 गाड़ी तो इसको 100% ओवरटेक करने वाली है। तो देखेंगे भोपाल के बाद ही होगा, क्योंकि इटारसी और भोपाल पहुंचने का समय हमारा पहले है उससे। इटारसी तो हमारा हॉल्ट भी नहीं है, मतलब स्किप कर रहे हैं। बेंगलोर राजधानी बिल्कुल पीछे चल रही है, आ रही है वो भी अभी, और उसका भोपाल पहुंचने का टाइम है 8:50 का और अपना 8:20 का है। बट भोपाल के बाद झांसी और आपका दिल्ली पहुंचने का टाइम बेंगलोर राजधानी 5:50 पहुंचती है और हमारा 6:30 का दिल्ली का टाइम है। तो ओवरटेक 100% होगा। अभी जाके गाड़ी यहाँ पे इटारसी जंक्शन से निकल गई है, सामने पंजाब मेल खड़ी है। इसको भी 100% में कवर करूँगा बहुत जल्द। इसमें जर्नी करने की बहुत इच्छा है। इटारसी के बाद डायरेक्ट आपको मिलता हूँ अभी भोपाल में। अभी खाना भी मैंने दिया है ऑर्डर, तो खाना भी आएगा, तो वो भी खाएंगे। बारिश हो रही है भाई यहाँ पे हल्के हल्के। चलिए दोस्तों, कुछ ही समय में अभी अपनी एलटीटी हरिद्वार एसी एक्सप्रेस पहुँचने वाली है अभी भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। भाई जो ट्रांजिशन हुआ है ना, अभी इटारसी में ठंड बिल्कुल नहीं थी उतनी भी, और अभी जैसे दरवाज़ा खोला भाई बढ़िया वाली ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। मतलब लाइट जैकेट पहनने की नौबत यहाँ पे आती है। भाई यहाँ पे तमिलनाडु एक्सप्रेस के साथ अपना पैरेलल रन यहाँ पे हो रहा है फ्लैट 130 पर। क्या लग रहा है भाई, बहुत बढ़िया।
क्या लग रहा है भाई, फ्लैट 130 पर पैरेलल रन यहाँ पे हो रहा है अपनी एलटीटी हरिद्वार एसी और तमिलनाडु एक्सप्रेस के साथ। गजब का पैरेलल रन। चलिए अब बढ़िया से पैरेलल रन के बाद अभी हम स्किप करने वाले हैं यहाँ पे रानी कमलापति रेलवे स्टेशन को और भोपाल जंक्शन पर अपनी एंट्री होगी। वापस से भाई यहाँ पे तमिलनाडु एक्सप्रेस ने बदला ले लिया, फिर से ओवरटेक कर लिया अपने को। अभी हमने इसको ओवरटेक किया था पैरेलल और फिर से तमिलनाडु एक्सप्रेस ने, भाई बॉस है ये गाड़ी, इसको ओवरटेक करोगे तो ये गाड़ी बदला जरूर लेगी। लो भाई लो, हो गया रिवेंज। रिवेंज ऐसा लिया तमिलनाडु ने, पूरी तरीके से ओवरटेक कर दिया अपनी हरिद्वार एसी एक्सप्रेस को। चलिए भाई यहाँ पर फाइनली तमिलनाडु एक्सप्रेस ने जब ओवरटेक किया उसके लगभग 15 से 20 मिनट की अवधि के बाद अपनी ट्रेन यहाँ पे एंटर हो रही है अभी भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। लोकमान्य तिलक टर्मिनस हरिद्वार एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस वाया वीरांगना लक्ष्मीबाई। अपना अराइवल हो रहा है और तमिलनाडु एक्सप्रेस का डिपार्चर यहाँ से भोपाल जंक्शन से हो चुका है, बिल्कुल अपने बगल से। तमिलनाडु भाई मतलब इस ट्रेन को ना बॉस ऐसे नहीं कहते, मतलब सोचिए आप, हमने पैरेलल घाट में इसको ओवरटेक किया था, इसने आउटर में हमें पैरेलल ओवरटेक करके अभी हमारे से पहले इसने डिपार्चर भी ले लिया है। 12171 एलटीटी हरिद्वार एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ने यहाँ पे कर लिया 822 किलोमीटर। और आप सभी का स्वागत है मध्य प्रदेश के भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, राजधानी भोपाल में स्वागत है। भाई जो मौसम का ट्रांजिशन हुआ है ना, इटारसी में गर्मी हो रही थी, भोपाल आते आते अब जैकेट पहनना पड़ेगा, एकदम चिल हवा चल रही है यहाँ पे, बहुत ठंड है। तो एकदम एक्सट्रीम वाली ठंड नहीं है, बट है भाई ठंड की, आपको एक लाइट जैकेट पहनना पड़ेगा। और भाई आने वाले चंद कुछ दिनों में यहाँ पे फॉग वाला सीजन शुरू हो जाएगा, तब तो भाई कोच से बाहर निकलना भी मुश्किल होता है। अभी थोड़ा वॉक करता हूँ क्योंकि भाई ये गाड़ी बहुत गजब है, और जो पैरेलल ओवरटेक था मज़ा ही आ गया भाई। अभी फिलहाल मैं यहाँ पे वॉक कर रहा हूँ, वो गए तमिलनाडु एक्सप्रेस और यहाँ पर अभी आ रही है गोरखपुर कोचुवेली राप्ती सागर एक्सप्रेस। देखते हैं कब तक यहाँ पे अपनी ट्रेन रुकती है। यहाँ पर अभी अराइवल हो चुका है गोरखपुर कोचुवेली राप्ती सागर सुपरफास्ट एक्सप्रेस का।
प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। मैंने यहाँ पे भाई पानी वगैरह ये सब चीज़ें ले ली है, क्योंकि फिर आगे मिलेगा नहीं मिलेगा। अभी जगना है भाई, अभी ओवरटेक भी आपको दिखाने हैं। जाता हूँ पहले अंदर, ये सब रख के आता हूँ। चलिए भाई, यहाँ से निकलने का सिग्नल अपनी ट्रेन को मिल चुका है। अभी बेंगलोर राजधानी बिल्कुल अपने चिपक के पीछे आ रही है। रानी कमलापति जस्ट छोड़ा है उसने अभी। झांसी से पहले ओवरटेक हो जाएगा, क्योंकि अपना 12:40 पहुँचने का टाइम है झांसी में, और उसका है 12:18। चलिए निकल गई गाड़ी यहाँ से। नंबर 12171 लोकमान्य तिलक टर्मिनस हरिद्वार AC सुपरफास्ट एक्सप्रेस वाया वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी। चलिए मैं जाता हूँ अंदर, अब देखते हैं ओवरटेक कब तक होता है भाई, वो मेन चीज़ है। तो यहाँ पे अभी हमारी क्रॉसिंग होने वाली है 20172 हजरत निजामुद्दीन रानी कमलापति वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ। क्या भाग रही है भाई ये गाड़ी, मतलब गजब की रफ्तार में भाग रही है। आपको दिखा रहा हूँ मैं स्किप्स, और बेंगलोर राजधानी अभी भी पीछे भाई, अभी तक ओवरटेक नहीं हुआ है। मैं उसी का वेट कर रहा हूँ। अपना भोपाल झांसी नॉन स्टॉप है, राजधानी का भी नॉन स्टॉप है, आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस का भी नॉन स्टॉप है, और ये दोनों ट्रेन अपनी ट्रेन को ओवरटेक करेगी। देखते हैं कब तक होता है ओवरटेक। पहले आपको दिखाता हूँ अभी क्रॉसिंग। चलिए भाई, अभी स्किप दिखाने वाला आपको मैं बीना जंक्शन रेलवे स्टेशन का। क्या भाग रही है भाई ये गाड़ी, मतलब मज़ा आ रहा है यार, एक नंबर। अभी आपको स्किप दिखाता हूँ, और अभी तक राजधानी को और आंध्र प्रदेश को ओवरटेक नहीं दिया है। 20 मिनट का गैप है भाई, 20 मिनट पहले उसका अराइवल है उन दोनों ट्रेनों का, अपने ट्रेन से पहले। देखते हैं अब शायद ललितपुर पे हो जाए। बीना पे तो मुझे लगता नहीं होगा, स्किप होगा बीना का। देखते हैं अभी। यहाँ पर कोई गाड़ी खड़ी है, सचखंड एक्सप्रेस। अमृतसर से चलकर हुजूर साहिब नांदेड़ के बीच में चलने वाली सचखंड एक्सप्रेस। इसमें हमने बहुत बार जर्नी की है, ठंड के टाइम भी मैंने जर्नी की थी इसमें। इसका शायद बीना में हॉल्ट है सचखंड का। सिग्नल तो अभी अपनी ट्रेन को नहीं मिला है यहाँ से जाने के लिए। मुझे लगा तो था कि यहाँ पे रोकेंगे, बट नहीं, यहाँ से क्लियरेंस मिल गया अपनी ट्रेन को, क्योंकि भाई ऑब्वियसली यहाँ पे ओवरटेक पॉसिबल नहीं। वहाँ पर मेन लाइन ऑक्यूपाइड है, दोनों लाइन ऑक्यूपाइड है, अपने को लूप भी नहीं लिया है यहाँ पे। अगर इधर लूप लेते तो शायद चांसेस थे ओवरटेक के। तो मुझे लगता है कि बीना के बाद डायरेक्ट ललितपुर पर ये अपना ओवरटेक हो सकता है। और अच्छी खासी हवा चल रही है यहाँ पे, ठंडी ठंडी हवा चल रही है मस्त। वडोदरा स्टेट का वेब 5 है यहाँ पे खड़ा। चल देखते हैं, अब डायरेक्ट मिलता हूँ आपसे जहाँ पर भी ओवरटेक मुझे लगेगा कि हो रहा है वहीं पर डायरेक्ट मुलाकात करेंगे आपसे। और यहाँ पर अपनी क्रॉसिंग हो रही है अभी गोरखपुर पनवेल सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ। यहाँ से नासिक रोड के रास्ते ही है, कल्याण होते हुए पनवेल को ये निकल जाएगी। गोरखपुर पनवेल। तो भाई यहाँ पे डाउन सिग्नल हो चुका है ग्रीन, और अभी कुछ ही समय में अपनी LTT हरिद्वार AC सुपरफास्ट को ओवरटेक करने के लिए आ रही है KSR बेंगलुरु से लेकर हजरत निजामुद्दीन के बीच में चलने वाली नमा राजधानी एक्सप्रेस। फ्लैट 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में ये ताबड़तोड़ ओवरटेक होने वाला है।
यहाँ पर देखिए हाई स्पीड में किसी गाड़ी के साथ क्रॉसिंग भी हो रही है अपनी। फ्लैट 130 पर भाई क्या आ रही है गाड़ी है। चलिए भाई, ये आ रही है अभी KSR बेंगलुरु हजरत निज़ामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस अपनी LTD हरिद्वार AC सुपरफास्ट एक्सप्रेस को ओवरटेक करने के लिए फुल हॉकिंग के साथ। ये गई बेंगलोर राजधानी। देखिए अब बेंगलोर राजधानी गई है। बेंगलोर राजधानी के पीछे पीछे आ रही है आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस, बिल्कुल चिपक के आ रही है भाई। अब उसको भी यहीं से निकालेंगे। मुझे लग तो नहीं रहा कि अपनी ट्रेन को भी निकालेंगे, बट क्या गई है भाई बेंगलोर राजधानी। अभी देखते हैं, सिग्नल फिर से ग्रीन होगा तो आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे फिर से सिग्नल हो चुका है ग्रीन और अभी अपनी LTD हरिद्वार AC एक्सप्रेस को ओवरटेक करने के लिए आ रही है विशाखापट्टनम नई दिल्ली आंध्र प्रदेश सुपरफास्ट एक्सप्रेस। बिल्कुल बेंगलोर राजधानी के पीछे पीछे ओवरटेक ये हो रहा है। तो भाई यहाँ पे सिग्नल हो चुका है ग्रीन और कुछ ही समय में अपनी क्रॉसिंग होने वाली है अभी 22,222 CR राजधानी एक्सप्रेस के साथ। CR राजधानी एक्सप्रेस। तो भाई अब तमिलनाडु के, तो भाई अब बेंगलोर राजधानी को ओवरटेक के बाद अपनी क्रॉसिंग होने वाली गाड़ी संख्या 22,222 हजरत निजामुद्दीन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई CR राजधानी एक्सप्रेस के साथ। भाई साहब फ्लैट 130 पर क्रॉसिंग आपको मैं अब दिखाने वाला हूँ। चलो भाई, यहाँ पर आ रही है अपनी ट्रेन को ओवरटेक करने के लिए आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस, जो कि चलती है विशाखापट्टनम से नई दिल्ली के बीच में। बिल्कुल बेंगलोर राजधानी के पीछे पीछे ये दूसरा ओवरटेक अपना हो रहा है फ्लैट 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में। भाई साहब क्या हॉकिंग के साथ आ रही है ये गाड़ी, गजब। चलो भाई, आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस गई। अब डायरेक्ट आपसे मिलूंगा झांसी में। ललितपुर का बहुत ही स्लो स्किप यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि स्टेशन थोड़ा सा एक कर्व पे आता है। यहाँ पे PSR है, यानी कि परमानेंट स्पीड रेस्ट्रिक्शन, इसके कारण स्लो ये स्किप अपने को देखने को मिल रहा है। और साइड वाले प्लेटफॉर्म पर कोई गाड़ी भी खड़ी है, देखते हैं कौन सी गाड़ी है जिसको शायद से हम ओवरटेक कर रहे हैं। देखिए सामने ही खड़ी है बिल्कुल। यहाँ पे हमारी ट्रेन अभी ओवरटेक कर रही है उधना बलिया स्पेशल ट्रेन को। उधना बलिया है, उधना बरौनी है, बट स्पेशल ट्रेन है जिसको अभी हम ओवरटेक यहाँ पे कर रहे हैं। स्पेशल ट्रेन की तो भाई कोई इज्जत नहीं होती है। वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी 5:30 मतलब 6 बजने वाले, 6:40 का अराइवल टाइम था, बट अभी
बाहर तो ठंड है अच्छी खासी, चाय ली मैंने और पहुंचने वाले बस हज़रत निज़ामुद्दीन। इसको मैं ख़त्म करता हूँ और आपको अराइवल दिखाता हूँ डायरेक्ट। चलिए भाई, कुछ ही समय में पहुंचने वाले हैं अभी हम हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन। मतलब ठंड के बारे में बात करूँ तो है नहीं, ऐसा नहीं, बट उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए ठंड। बाकी आने वाले कुछ दिनों में ये ठंड का लेवल जो है बहुत बढ़ जाएगा। मतलब फॉग हो जाता है भाई, मतलब दरवाज़ा आप खोल नहीं पाते हो, इतनी ज़्यादा ठंड होती है। और गाड़ी ये मेरठ सिटी रुड़की के रास्ते आगे जाती है हरिद्वार। दोपहर के 12:30 बजे हरिद्वार ये पहुँच जाती है। मैंने आपको जहाँ से दिखाया नहीं क्योंकि भाई रात भर इतना शूट किया, इतने सारे क्रॉसिंग ओवरटेक मैंने शूट किए, तो बस सो ही गया था भाई। चलिए अराइवल दिखाता हूँ उतर के और आपसे बातचीत करते हैं। यहाँ पर भाई खड़ी है सामने वास्को निज़ामुद्दीन गोवा एक्सप्रेस। मैंने आपको कल ये ट्रेन दिखाई थी जब मैं वंदे भारत से उतरा था, और अभी इसको हम ओवरटेक कर रहे हैं। मतलब भाई इस गाड़ी को कुछ प्रायोरिटी नहीं है, गोवा एक्सप्रेस को। कल हमने शाम के टाइम जब वंदे भारत से आया था मैं, भूसावल जंक्शन पर हमने देखा था इसको। वाह भाई वाह, इतनी थकेली गाड़ी है। और यस, यहाँ पे अपनी क्रॉसिंग हो रही है अभी हज़रत निज़ामुद्दीन मडगांव राजधानी एक्सप्रेस। बहुत रिसेंटली हमने 1-2 महीने पहले इसमें ट्रैवल किया था। 6:16 का डिपार्चर का समय इसका, बिल्कुल 6:16 को निकली यहाँ से, भर के जा रही है। मेन बात नहीं तो इस गाड़ी में जब मैंने सफ़र किया था मेरे कोच में, मुझे याद है 3 से 4 पैसेंजर थे, इतनी खाली गाड़ी थी। अभी देखिए पूरा रश सीज़न जो चालू हो चुका है, दिवाली और छठ के बाद का जो सीज़न होता है, भर के जा रही है गाड़ी यहाँ पे मडगांव राजधानी। हज़रत निज़ामुद्दीन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अपनी यहाँ पे LTD हरिद्वार AC एक्सप्रेस समय से लगभग 20 मिनट बिफोर टाइम यहाँ पे आ चुकी है। मुंबई LTD से 1517 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ पर अपनी 12171 मुंबई LTD हरिद्वार AC एक्सप्रेस ने कवर कर लिया। पहुँच चुके हैं देश की राजधानी दिल्ली के हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर 20 मिनट बिफोर टाइम। और आउटर में गाड़ी ओखला में लगभग 40 मिनट बिफोर टाइम आगे रुक गई थी। सफ़र बहुत अच्छा रहा, गाड़ी बहुत अच्छी है। मेन बात इसका रन बहुत बढ़िया है, प्रायोरिटी बहुत अच्छी है। पेंट्री कार का खाना बिल्कुल भी मत खाना, बहुत गंदा है, लोग पूरा स्कैम करते हैं। ठीक है, बाकी टिकट अवेलेबिलिटी के बारे में बात की जाए तो आपको अभी जो सीज़न चल रहा है तो थोड़ा सा शायद मिल ही जाएगा इसमें टिकट। हमने तो तत्काल में निकाला था तो मेरे को मिल गया था। लोअर मिली थी, बट भाई क्या करें, अब लोअर अगर हमारे से लड़कों के पास जाती है तो भाई एक्सचेंज ही हो जाती है, किसी न किसी को देना ही पड़ता है। किसी का पैर दर्द हो रहा है, किसी को ठंड लग रही है, किसी को कुछ हो रहा है। अब मेरे को जुकाम हो गया ऊपर में सो के। चलिए वीडियो कैसा लगा बताना कमेंट सेक्शन में। एक और बात, गाड़ी है रात भर इतनी भागी है, मतलब ऐसा मुझे सच में लगा राजधानी का कोच मेरे को ज़रूर मिला है और मेरे को फील भी वैसा आया है कि मैं राजधानी में जर्नी कर रहा हूँ। इतनी बढ़िया गाड़ी भागी है, मज़ा बहुत आया। वीडियो कैसा लगा बताना कमेंट सेक्शन में, और मुझे ये भी सजेस्ट करना कि आप विंटर में और कौन सी ट्रेन जर्नीज देखना चाहोगे। चलिए आप सभी से मैं विदा चाहता हूँ, मिलता हूँ ऐसे ही किसी नए शानदार ज़बरदस्त ट्रैवल व्लॉग में। और भैया क्या हाल है? बढ़िया। ठंड कैसी है? अरे ठंडा अब कब बढ़ेगी? कब बढ़ेगी? अब अभी थोड़े दिन बाद बढ़ जाएगी, 10-12 दिन बाद। चलो बढ़िया है, और आते हो तो इन लोगों को भी सपोर्ट किया करो ज़रूर। चलिए भैया, थैंक यू। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज मलार साइनिंग आउट फ्रॉम हज़रत निज़ामुद्दीन दिल्ली। बाय।